अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी पंजाब बोर्ड की न्यू बुक के साथ। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले न्यूट्रिशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया जाएगा और समझा जाएगा कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें जो है डिस्कस की जानी है। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक मौजूद है वो है न्यूट्रिशन एंड इट इम्पोर्टेंस। हम लोग ये जिक्र करने वाले हैं कि न्यूट्रिशन एक कौन सा प्रोसेस होता है और फिर उसकी आगे इम्पोर्टेंस हमें क्या देखने को मिलेगी। तो सिंपली अगर हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में जिक्र करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हमारी बॉडी खाने को हासिल करती है और फिर खाने का इस्तेमाल किया जाएगा एनर्जी हासिल करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, या बॉडी को रिपेयर करने के लिए, या फिर अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए। आपकी बुक के अंदर भी इसी तरह से डेफिनेशन बयान की गई है कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं। न्यूट्रिएंट्स से हम खाने की कंपोनेंट्स कह सकते हैं। तो खाने की चीज़ों को हासिल किया जा रहा है ताकि हम लोग ग्रो कर सकें, हम सेहतमंद रह सकें और हमारी बॉडी जो है वो रिपेयर हो सके डैमेज वगैरह की सूरत के अंदर। अब दो तरह के जानदार होते हैं, एक वो जो अपने अंदर खुद से न्यूट्रिएंट हासिल कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले जानदार कहा जाता है। और दूसरे जानदार हमारी तरह होते हैं जो कि दूसरों से खाना हासिल करते हैं। इस प्रोसेस को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो एनिमल्स जिनके अंदर इंसान भी शामिल है वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, तो उन्हें दूसरे जानदारों में से खाना हासिल करना होगा। हमें प्लांट्स में से खाना हासिल करना होता है, फ्रूट्स वगैरह हम खा लेते हैं, या फिर हमें दूसरे एनिमल्स में से खाना हासिल करना होता है। तो हम लोग जो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अंजाम दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कुछ एग्जांपल्स का जिक्र है। तीन तरह की हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हमें टाइप्स देखने को मिलती है। एक को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर मामला होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जिसे पैरासाइट कहा जाता है वो जानदार के अंदर मौजूद रहता है या जानदार के बाहर रहता है। मिसाल के तौर पर जैसे लाइस होती है वो हमारे सरों में मौजूद हो सकती है, इसी तरह से कुछ कीड़े होते हैं जो पेट के अंदर मौजूद हो सकते हैं और वो ज़िंदा जानदार में से खुराक हासिल करेंगे। जो ज़िंदा जानदार जिसमें से वो खुराक हासिल करे उसे वो होस्ट कहा जाएगा। तो एक गाय वगैरह है या भैंस वगैरह है या कोई भी पालतू जानवर है, उसके कानों में आपको इंसेक्ट वगैरह जो है नज़र आते हैं, तो वो इंसेक्ट वो पैरासाइट है और वो जानवर जो है वो होस्ट कहलवाएगा। तो होस्ट में से खुराक हासिल की जाती है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर। एक और है वो है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर जो जानवर होंगे वो मरे हुए या गली सड़ी चीज़ों में से खुराक हासिल कर रहे होंगे उनकी डिकम्पोजिशन करके। तो इसमें बैक्टीरिया फंगाई आ जाते हैं जो चीज़ों को डिकम्पोज करके, चीज़ों को तोड़ करके खुराक हासिल करते हैं। फिर एक और तरीके का होता है जिसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर जो जानवर होते हैं वो खाने को हासिल करते हैं और फिर खाने को बॉडी के अंदर तोड़ते हैं। मिसाल हमने अपनी बॉडी में खाने को दाखिल किया, फिर उसे तोड़ा और फिर उसके कंपोनेंट्स को बॉडी में शामिल कर दिया, तो ये होलोजिक न्यूट्रिशन हमारे अंदर हो रही होती है। अब होलोजिक न्यूट्रिशन के कौन से स्टेप्स हो सकते हैं? पहला स्टेप होगा इंजेक्शन, जिसके अंदर खाने को हासिल किया जाएगा माउथ के ज़रिए से। दूसरा प्रोसेस होगा डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है बड़ी चीज़ों को छोटे सोल्यूबल चीज़ों में तोड़ना। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो खाना खाया जा रहा है वो इतने बड़े मालिक्यूल्स है कि हमारे ब्लड में शामिल नहीं हो सकते। तो अगर वो हमारे ब्लड में शामिल नहीं हो रहे, हमारे खून में नहीं जा रहे, हमारे सेल्स को नहीं मिले, तो वो किसी काम के नहीं है। इसीलिए सबसे पहले उन बड़े फूड मालिक्यूल्स को छोटे ज़रों में तोड़ा जाएगा, इतने छोटे कि हमारी बॉडी में वो फिर एब्जॉर्ब हो सके। तो फिर दूसरा प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में या लिम्फ के अंदर बॉडी के टिश्यू में शामिल करना। फिर होगा असीमिलेशन। असीमिलेशन का मतलब है कि वो खाने के टुकड़े जब हमारी बॉडी में आ चुके हैं, हमें अपनी चीज़ें बनानी, जैसे हमने प्रोटीन्स का इस्तेमाल करना है। अब क्या होगा कि पहले प्रोटीन को तोड़ा जाएगा अमाइनो एसिड्स के अंदर। प्रोटीन जब अमाइनो एसिड्स में टूट चुके होंगे, फिर हमारी बॉडी हमारी मर्ज़ी के प्रोटीन उन अमाइनो एसिड्स में से बनाएगी। तो ये प्रोसेस असिमिलेशन होगा जिसमें न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल किया जाता है और फिर मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। जो वेस्ट मटेरियल बचा, जो हमारे ब्लड में शामिल नहीं हुआ, उसे रिमूव करना, ये प्रोसेस इजेशन कहलवाएगा। तो अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना बॉडी में से। अब अगर हम न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो यही वाली, क्योंकि हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोग बड़े मालिक्यूल्स को खा रहे होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन और लिपिड्स जिसके अंदर ऑयल और फैट होते हैं, ये दोनों ही बड़े मालिक्यूल्स होते हैं। अब मामला ये होता है कि वो हमारे सेल से गुजर के नहीं जा सकते, वो हमारी बॉडी में शामिल नहीं हो सके।
तो अगर हम चाहते हैं कि वो बड़े मालिक्यूल्स हमारी बॉडी में शामिल हो तो उन्हें टूटना पड़ेगा छोटे मालिक्यूल्स के अंदर, सॉल्युबल मालिक्यूल्स के अंदर। और जब छोटे मालिक्यूल्स बनेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो छोटे मालिक्यूल्स शुगर्स बनेंगे, प्रोटीन्स टूटेंगे तो अमाइनो एसिड बनेंगे, और फैट्स टूटेंगे तो फैटी एसिड हमें देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जिसमें बड़े मालिक्यूल्स को छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ा जा रहा है, इसे हम डाइजेशन कह रहे होते हैं। और फिर वो मालिक्यूल्स हमारी बॉडी में दाखिल होकर के मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंस होती है न्यूट्रिशन की, कि हमें वो चीज़ें इसलिए चाहिए ताकि हम उन्हें अपने लिए इस्तेमाल सकें, ग्रोथ के लिए, रिपेयर करने के लिए, या फिर एनर्जी हासिल करने के लिए। जैसे ग्लूकोज, उसका तोड़ना एनर्जी के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे अंदर होने वाला होलोजिक न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होगा उसको डिस्कस किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।